लैक ऑफ क्लैरिटी, यह हमारे लाइफ की एक इतनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से सॉल्व ना करें, इसको अपनी लाइफ से पूरी तरह से अगर खत्म ना कर दे, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके धीरे धीरे हमें अंदर से पूरी तरह जो है खा सकता है और हमें अंदर से पूरी तरह जो है खोखला कर सकता है। क्योंकि लैक ऑफ क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि खुद के बारे में एक क्लैरिटी इस चीज को लेकर के होना कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है करने की, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ और खुद को कहाँ तक पहुंचते हुए देखना चाहता हूँ। इस चीज़ को लेकर के अपने करियर को लेकर के कहीं न कहीं हमारे अंदर एक चीज़ को लेकर के क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, कहाँ तक पहुँचना है। बट मैं बहुत सारे ऐसे लड़कों से मिलता हूँ जो छोटे शहर और छोटे गाँव से जो बिलॉन्ग्स करते हैं और मैं जब भी उनसे मिलता हूँ और उनसे करियर को लेकर के, उनके फ्यूचर को लेकर के, उनको करियर में क्या करना है, उनको क्या गोल्स है, क्या अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। जब भी इस सबसे टाइम मैं उनसे सवाल करता हूँ, तो उनके जो जवाब मिलते हैं हमें, कहीं न कहीं वो जवाब सुनकर तो मुझे एक चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी आती है कि आज भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो उनको अच्छी गाइडेंस ना मिलने के चलते कहीं न कहीं उनको भी अपनी लाइफ़ को लेकर के क्लैरिटी इस बात की नहीं है कि उनको क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई करके वो कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, उनको थोड़ी-सी भी लेकर के क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि वो जिस माहौल में पल रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस माहौल में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, कहीं न कहीं वहाँ के जो आस-पास के लोग हैं, कहीं न कहीं वो भी लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं या फिर उनको लाइफ़ को लेकर के कि आज के जनरेशन के हिसाब से मेरे लड़के के लिए, मेरे बच्चे के लिए कौन-सा करियर सही होगा। क्योंकि हमारे लाइफ़ में और हम इंसानों की लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो अलग-अलग करियर को चुन करके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बट उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं जो अपने बेटे को या फिर आस-पास के जितने भी सैन लोग जो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं कि उनको जो गाइड कर सके। और उनको एक अच्छा गाइडेंस ना मिलने के चलते कहीं न कहीं उस प्रेज़ेंट टाइम में जो भी चीज़ें उनको सही लगती है, जो करियर उनके लिए सही लगता है कि मेरे लिए सही है, उस करियर को एक्सेप्ट करके वो अपनी लाइफ में जो आगे बढ़ जाते हैं। और आज से ठीक 5 से 6 साल अगर पहले की बात की जाए तो कहीं न कहीं मेरी भी हालत यही थी। मुझे भी अपनी लाइफ को लेकर के थोड़ी-सी भी क्लैरिटी नहीं थी। क्योंकि मैंने जो डिप्लोमा किया और मैंने डिप्लोमा इसलिए नहीं किया कि मुझे डिप्लोमा करना पसंद था या फिर मुझे बाहर जाकर पढ़ना पसंद था या फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट था या फिर मैं आगे चलकर जो इंजीनियर बनना चाहता था। इनमें से किसी चीज़ को लेकर के मेरे थोड़े भी अंदर एक भी परसेंट इंटरेस्ट नहीं था। बट मैंने डिप्लोमा इसलिए कर लिया क्योंकि उस टाइम मुझे खुद को लेकर क्लैरिटी ये नहीं थी कि मैं डिप्लोमा क्यों कर रहा हूँ या फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से काम में इंटरेस्ट है या फिर मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ और कहाँ पर खुद को पहुँचते हुए देखना चाहता हूँ। मुझे खुद को लेकर के थोड़ी भी क्लैरिटी थी नहीं। और कहीं न कहीं ये होता है ना कि जब आप खुद को लेकर के जब आप क्लैरिटी नहीं होती, आप खुद को नहीं पहचान पाते कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, कहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। अगर आपको खुद को लेके क्लैरिटी नहीं होती, तो कहीं न कहीं आपका डिसीज़न दूसरे के बताए हुए रास्तों पर डिपेंडेबल हो जाता है। जो सामने वाला बोलता है, आप उसी चीज़ को फ़ॉलो करते हो। तो कहीं न कहीं मेरी भी हालत वैसी। मैंने आस-पास के जितने भी मेरे बड़े लोग जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने बोला कि तू डिप्लोमा कर ले, तो मैंने उनकी बातों को सुना और मैंने डिप्लोमा आगे चल कर लिया। और मैंने डिप्लोमा उस टाइम के लिए सोच के कर लिए कि चलो कुछ नहीं होगा, मुझे एक जॉब मिल जाएगी और मैं जॉब से थोड़े बहुत पैसे मैं जो कमा लूँगा। और आगे चल कर के मुझे जॉब मिली भी और मैं उस टाइम पर जॉब किया भी और अभी भी कर रहा हूँ। और इन सालों के बीच में जो 5-6 साल का मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, ये सब 5-6 साल का एक्सपीरियंस को लेकर के कहीं न कहीं मुझे इतने एक्सपीरियंस के चलते एक चीज़ की क्लैरिटी ये हो गई और जा बाद में जा कर के इतना सब करने के बाद, जॉब करने के बाद मुझे ये चीज़ की पता चला कि यार लाइफ़ में मुझे तो कभी करना ही नहीं था। मैं तो ये कभी करना ही नहीं चाहता था। मुझे तो जॉब करने में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। मुझे तो 9 टू 5 या फिर 8 घंटे की जॉब करने के थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो लाइफ़ में कुछ और ही करना चाहता था। मैं तो इस तरह से कैमरे के सामने बैठ कर के अपनी ज़ुबानी से अपनी लाइफ़ के एक्सपीरियंस लाखों करोड़ों लोगों के सामने कैमरे के थ्रू मुझे अपनी आवाज़ को जो पहचानी थी। क्योंकि मुझे इस काम करने में मज़ा आता है। मैं इस काम को केवल मज़ा छोड़िए, मैं इस काम को मैं एन्जॉय करता हूँ। मैं इस काम को काम ना समझ के मैं इस काम को जो एन्जॉय करता हूँ और मैं इस काम को जब भी करता हूँ तो मुझे टाइम और घड़ी की मुझे थोड़ी भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ, मैंने इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया। अगर आपको लाइफ़ में कोई भी काम कर रहे हैं, जिस भी फ़ेज़ में आप जिस भी पाथ पे हो, अगर आपको उस काम करते हो अगर बार-बार घड़ी देखने की ज़रूरत पड़ी क्या इतने घंटे निकले और इतने घंटे बाकी है, तो कहीं न कहीं 2 चीज़ें रीज़न हो सकती है। या तो उस काम को आप ज़बरदस्ती कर रहे हो या तो आपको उस काम में थोड़ा भी इंटरेस्ट है नहीं। तो इस तरह से कहीं न कहीं 5-6 साल मुझे भी मेरी हालत थी कि मुझे भी खुद को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, बट आगे चल के धीरे-धीरे कैसे भी करके मेरे अंदर एक चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी आई और मैं वो जो सिचुएशन में फँसा था, कैसे भी करके खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकाला। और आज भी हमारे देश में लाखों करोड़ों ऐसे युवा मिल जाएँगे, जिनके पास आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक होल्डर है, जिनके पास आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक की डिग्री उनके हाथ में पड़े, पर फिर भी वो घर पर खाली बैठे हुए। उनके पास सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम ये है कि उनकी एक्सपेक्टेशन जितनी है सैलरी को लेकर के या फिर जॉब को लेकर के
क्या मुझे ऐसी जॉब चाहिए और इतना सैलरी चाहिए, वो उनको नहीं मिल पा रही है। या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि उनको कभी इंटरेस्ट था ही नहीं आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक करने में, इंजीनियर बनने में। उनको तो कुछ ही और चीज़ में इंटरेस्ट था। वो तो मेरी तरह इस तरह बैठ करके कैमरे के सामने बैठ करके वीडियो बनाना चाहते थे और अपनी आवाज़ को, अपनी एक्सपीरियंस को, अपनी जुबानी लाखों करोड़ों लोग तक पहुँचाना चाहते थे। या तो फिर किसी को स्पोर्ट्स में जाना था, या तो किसी को क्रिकेटर बनना था, किसी को फुटबॉलर बनना था, किसी को एक्टर बनना था, किसी को पॉलिटिक्स में जाना था, तो किसी को टीचर बनना था, तो किसी को अलग-अलग कलाकारों में अपनी अपनी कला के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के इंसान अपने टैलेंट के अनुसार वो लाइफ में वो चीज़ें करना चाहते थे। बट उन्होंने कभी किया नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से कभी मिला ही नहीं। खुद से कभी सवाल किया ही नहीं, खुद के साथ टाइम स्पेंड किया ही नहीं कि जिससे वो खुद से बात कर सके, खुद को टाइम दे करके खुद से सवाल कर सके, हाँ, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं लाइफ में क्या कर सकता हूँ, इन सब चीज़ें उनके पास थोड़ा भी जवाब नहीं था। और जब आप खुद के पास जब खुद को लेकर क्लैरिटी नहीं होती थी, कहीं न कहीं आप तरह-तरह लोगों के पास जा जाकर सवाल पूछो, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए, तो मुझे ये करना चाहिए। आप 10 लोगों के पास जाते हो, अब 10 लोग बताते हैं क्या ये कर ले, ये कर ले, वो कर ले। और उस टाइम के लिए हमारा माइंड ऐसा चीज़ होता है ना कि जब भी हमारा माइंड किसी एक चीज़ को अच्छा लगता है, तो हमारा माइंड उस तरफ जो अट्रैक्ट होने लगता है। हमें लगता है कि अगर 10 लोग 10 तरीके के ऑप्शन दे रहे हैं मुझे कि हाँ बेटा ये तेरे लिए करियर अच्छा है, बेटा ये तेरे लिए करियर अच्छा है, बेटा ये तेरे लिए करियर अच्छा है। तो हमें अगर 10 में से 10 अगर अच्छा लगता है, तो कहीं न कहीं माइंड हमारे दोस्तों की तरफ अट्रैक्ट होगा कि ये तेरे लिए अच्छा है, ये तेरे लिए अच्छा है। बट हम किसी एक चीज़ को लाइफ में जा कर के अपने करियर को सेट करके हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि वही एक करियर हमारा लाइफ या तो बना सकता है या तो बिगाड़ सकता है। अगर हम अपने माइंड को अट्रैक्ट होने से कैसे भी अगर रोक ले, और अगर अपने आप को इस सिचुएशन गुजरने से पहले कैसे भी खुद के अपने माइंड को अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, कहाँ तक खुद को पहुँचते हुए देखना चाहता हूँ, कौन से काम में मेरा इंटरेस्ट है, मैं एक्चुअल में ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से मुझे खुशी मिलती है, मैं उस काम को एन्जॉय करता हूँ, मुझे उस काम को करने में टाइम देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ये चीज़ की क्लैरिटी आपकी लाइफ में जितनी जल्दी आ जाए, तो कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में इन सब से रिलेटेड आप बेटर डिसीज़न ले पाओगे। क्योंकि एक डिसीज़न हमारे लाइफ की बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि एक डिसीज़न आपको लाइफ को या तो बना सकती है या तो पूरी तरह से बिगाड़ सकती है। तो बस मेरा वीडियो बनाने का मोटिव वही है, मैं एंड में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप स्कूल लाइफ से हट करके अगर आप कॉलेज लाइफ में चले गए, या फिर आप कॉलेज लाइफ आप हाउस आउट होने वाले हो, और कॉलेज से पास आउट होने के बाद अगर आप एक जॉब की तरफ देख रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको एक जॉब से देखने से पहले पहले खुद से एक सवाल ज़रूर कर लेना चाहिए। खुद से मुलाकात ज़रूर कर लेनी चाहिए और खुद को या अंदर एक क्लैरिटी इस बात की ज़रूर ला लेनी चाहिए कि एक्चुअली मुझे करना क्या है? ऐसा कौन-सा करियर है जो मैं अपनी लाइफ जो सेट कर सकता हूँ? ऐसा कौन-सा करियर है जो मेरी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग, मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो करियर परफेक्ट बैठता है। क्योंकि जब अपने इंटरेस्ट, अपनी क्वालिफ़िकेशन, जब अपनी मनपसंद की करियर को चुनते हैं, तो कहीं न कहीं आप उस करियर को अच्छा करते हैं, उस करियर में कुछ अच्छा कर जाते हो। बट आप एक ऐसे करियर को चूज़ करो जो लोगों के द्वारा बताई जा रही हो, या फिर आप फ़ोर्स में या फिर दबाव में उस करियर को चुनते हो, तो कहीं न कहीं आगे चलकर कैसे भी कर कुछ सालों तक कर लोगे। बट इन फ्यूचर में जाकर के कहीं न कहीं खुद को लेकर के ये ज़रूर रिग्रेट करोगे कि काश मैंने उस टाइम दूसरों की ना सुनने के बजाय, दूसरे के बताए हुए रास्तों पर ना चलने के बजाय, कहीं न कहीं मुझे खुद के इंटरेस्ट जो मैं करना चाहता था एक्चुअल में, जो मैं बनना चाहता हूँ, वो चीज़ों को करना चाहिए। क्योंकि अभी मैं जो कर रहा हूँ और जो बन गया हूँ, एक्चुअल में वो नहीं कर रहा, वो नहीं बन चुका जो मैं एक्चुअल में बनना चाहता। मैं एक्चुअल में वो कर रहा हूँ और वो बना हूँ जो लोगों ने मुझे एडवाइस दी कि बेटा ये तू कर ले, ये कर ले। तो लोग जो कह रहे हैं उनकी बातों को इग्नोर कीजिए। आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं और कहाँ तक खुद को पहुँचते देखना चाहते हैं, आपके क्या गोल्स है, क्या चीज़ों में इंटरेस्ट है, एक्चुअल में आप क्या बनना चाहते हैं, इन चीज़ों को लेकर के अपने माइंड में जितना जल्दी हो सके क्लैरिटी लाओ। क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी नहीं, आप अपनी लाइफ को लेकर के थोड़ी भी सीरियस होगे नहीं, आप एक ऐसे करियर को चुन लोगे जो इन फ्यूचर में जा करके, जब भी आप फ्यूचर में जाके खुद को पीछे मुड़ कर देखोगे, अगर आप ये सोचे क्या मैं ये चीज़ें जो मैं करना चाहता, क्या मैं अभी इस चीज़ की शुरुआत कर सकता हूँ? क्या मैं अभी इस चीज़ को मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता था? तब आपको एक ही जवाब मिलेगा कि नहीं, अब तू नहीं कर सकता, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है। जो उस टाइम जो तेरी जवानी पड़ी हुई थी, अब वो जवानी पहले से नहीं रह गई। जो तेरी जवानी, वो जुनून था, जोश था, जज़्बा था, अब वो पहले की तरह नहीं रह गया। अगर तू काम को शुरू भी करेगा, तो बीच में उस चीज़ को जो छोड़ देगा, क्योंकि अब तू हिम्मत हार चुका है। अब तेरे अंदर वो पोटेंशियल नहीं रह गया, वो तेरे अंदर जज़्बा नहीं रह गया जो पहले हुआ करती थी। बट उस टाइम तूने अपनी आवाज़ ना सुन करके दूसरे की आवाज़ को सुना, दूसरे के बताए हुए रास्तों पर चला, और आज तो खुद को लेकर के यह रिग्रेट कर रहा है कि काश मैंने अपनी खुद की आवाज़ को जो सुन लिया होता, और अपने मन पसंदीदा करियर को चुन करके अपनी लाइफ जैसे मैं जीना चाहता था, जैसे मैं खुद को बनते हुए देखना चाहता था, और जैसी लाइफ को मैं अचीव करना चाहता था, जैसी लाइफ को जीना चाहता, शायद मैं वह हर चीज़ अपनी आँखों से गुजरते हुए मैं देख रहा होता। तो बस मैं यही कहूँगा, खुद को जानो, खुद को पहचानो, और अपने माइंड में जितना जल्दी खुद के करियर को लेकर के, खुद के फ्यूचर को लेकर के अपनी क्लैरिटी जितना ला लो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ और कहाँ तक खुद को पहुँचते हुए देखना चाहता हूँ। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितनी भी सारी बातें की, वो अपनी मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस है, और मैंने लाइफ में जितनी भी चीज़ें अपनी आँखों से क्लोज़ली जा करके देखा है, जो फ़ील किया, जो महसूस किया, वो सभी के सभी अपने शब्दों के थ्रू इस वीडियो में मैंने शेयर कर दिया है। अगर मेरी बताए हुए शब्द और ये वीडियो अगर आपको पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए,
और अगर आप भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी लाइफ के एक नए और एक्सपीरियंस वाले वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों सी यू सून।